बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई सीरीज में जिसका नाम है चैप्टर 0। और ये जो चैप्टर 0 की सीरीज है ना, ये बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। आप बस दिल थाम के अपना बैठिएगा। तो ये सीरीज बेसिकली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रो दे दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो बेसिकली आपको पता है कि जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, और होपफुली आप बहुत जल्द ही जाएंगे सेकेंड ईयर में, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से, राइट। और आप सभी ना कहीं एक तरीके से अनश्योर होते हैं, और बहुत से बच्चे तो घबराते भी हैं इस सब्जेक्ट से। मतलब सेकेंड ईयर में ये भी बोला जाता है कि अगर स्टैट्स पार लग गया तो हमारा सेकेंड ईयर पार लग गया, राइट। तो वो जो डर है ना, उस डर को खत्म करने की कोशिश है बेसिकली ये सीरीज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारे छोटी क्लासेस में जो कंसेप्ट हमारे थोड़े से वीक रहे हैं, या हमारा सिलेबस इतना लिमिटेड था कि उन कंसेप्ट से हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर पाए हैं। हम इंट्यूटिव लेवल पे स्टैटिस्टिक्स को नहीं देख पाए हैं, हम भी डे टू डे लाइफ से स्टैटिस्टिक्स को नहीं कनेक्ट कर पाए हैं। तो बेसिकली ये सीरीज वही है। ये कोई बहुत ही हैवी सीरीज नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और बेसिकली बहुत ढेर सारे होमवर्क्स दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी वैसी सीरीज नहीं है। आप यूँ समझिए कि हमारी एक बिहाइंड द सीन्स की सीरीज है। हाँ, ये हमारी बिहाइंड द सीन्स की सीरीज है, जहां पे हम आराम से, हम और आप, 1 on 1 बातें करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट्स पे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और हाँ, ये सब्जेक्ट आप समझ जाइए कि हमारी उम्मीद से ज्यादा इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ये हमारी लाइफ में। हमें हर जगह स्टैटिस्टिकल रेफरेंसेस, स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करना ही करना होता है। और क्या जानेंगे इस सीरीज में, समझिए इस सीरीज के दौरान हम लोग बेसिकली कुछ बहुत ही की टर्म्स होते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ अ डेटा या स्केल ऑफ अ वेरिएबल, ये सारी चीजें और बहुत सी चीजें। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत ढेर सारे टर्म्स हैं। मैं एक टर्म पे बेसिकली एक वीडियो बनाऊंगा, और हर टर्म को बेसिकली जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए और क्या जानेंगे हम लोग, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं जो या तो आपने कभी सीखी ही नहीं, या तो आप भूल चुके हैं अगर सीखी थी तो उन टेक्निक्स को भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, और इंक्लूडिंग शॉर्ट ट्रिक्स। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको आगे जाके आपकी कैलकुलेशन पार्ट को इजी करे, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है, राइट। तो बस यही है हमारी बेसिकली चैप्टर 0 की सीरीज। और जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि हमारा चैप्टर 0 कहाँ आना चाहिए, तो ये आना चाहिए चैप्टर 1 के पहले। तो जी हाँ, तो चैप्टर 0 बेसिकली हमारा वही है। हम अपने चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले इस सीरीज को शुरू करते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए, अगर आपने हमारा टाइटल देखा होगा या आपने हमारा थंबनेल देखा होगा ना, तो उन सब में आपने एक चीज पाई होगी कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, तो आप हर जगह कैप्शन देख रहे होंगे कि व्हाट इज डेटा, राइट। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज डेटा, है ना, तो आपका बेसिकली बहुत ही क्लियर सा आंसर आ जाएगा कि सर, डेटा उतना इंटरनेट होता है जो कि हमारे डेली बेसिस पे हमको यूज करने को मिलता है हमारे रिचार्ज के हिसाब से, है ना। हाँ, डेटा उतना इंटरनेट होता है जो कि हमारे डेली बेसिस पे हमको यूज करने को मिलता है हमारे रिचार्ज के हिसाब से। अगर हमारा 1 GB वाला प्लान है तो फिर हमको 1 GB पर डे मिलेगा, और अगर हमारा 2 GB वाला प्लान है तो हमें 2 GB मिलेगा, राइट। हाँ, तो आपके मन में तो डेटा की अभी तक फिलहाल यही डेफिनेशन होगी। मैं उस डेफिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बेसिकली उसी डेफिनेशन का यूज करते हुए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली डेटा जो जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअली क्या होता है ना। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे ये एक वेल है। वेल मतलब कुआं, ठीक। ये हमारा एक वेल है, और हाँ, थोड़ा सा डायग्राम के लिए मैं जो है थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, मेरे डायग्राम उतने अच्छे नहीं हैं। और ये हमारे वेल में है बाल्टी, है ना। अब ये जो वेल है ना, इसी वेल को हम बोलते हैं इंटरनेट, ठीक। इस वेल को इंटरनेट बोलते हैं। और इस वेल के अंदर होगा पानी, इस वेल के अंदर होगा पानी,
और वो पानी होगी इंफॉर्मेशन। जी हाँ, पानी होगी इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन? हाँ, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज जस्ट द पूल ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं फेसबुक चलाऊंगा तो मुझे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? मैं बताता हूँ। दुनिया में हर एक चीज एक तरह की इंफॉर्मेशन ही तो है। आप समझिएगा, दुनिया में हर तरह की चीज एक इंफॉर्मेशन ही तो है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि आपके किसी दोस्त ने कोई एक पोस्ट डाली, तो वो क्या कर रहा है उस पोस्ट के थ्रू, वो क्या करना चाह रहा है? लेट्स से कि वो कहीं घूमने गया, उसने अपने घूमने की एक फोटो डाल दी, है ना, गोवा गया, गोवा की उसने फोटो डाल दी। तो उसने बेसिकली किया क्या? उसने आपको ये इन्फॉर्म किया, आपको ये बताया कि मैं गोवा गया हुआ हूं, या गोवा में मैं यहां पे हूं, या इस चीज के पास हूं, या ये चीज गोवा में ऐसी दिखती है। राइट, हुई ना इंफॉर्मेशन? अच्छा, फिर अब आप कहेंगे कि जो है व्हाट्सएप कैसे एक इंफॉर्मेशन है? तो व्हाट्सएप पे हम लोग जो बातें करते हैं, या इनफैक्ट अभी भी जो बातें हो रही हैं, ये सारी बातें हैं क्या? ये इंफॉर्मेशन ही तो है, आपके दिमाग में एक जगह ही तो ले रही है कि नहीं? तो दुनिया में हर एक चीज एक तरह की इंफॉर्मेशन ही है, ये समझिएगा। हर एक तरह की न्यूज, हर एक तरह की गॉसिप, हर एक तरह का वीडियो, हर एक ऑडियो, हर एक इमेज, हर एक टेक्स्ट, सब चीज है एक तरह की इंफॉर्मेशन। राइट, तो हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, यानी कि हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, है ना? और हम ये जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना, ये हम किसके थ्रू निकालते हैं वो समझिएगा। हम निकालते हैं इस बाल्टी के थ्रू, है ना? और ये जो बाल्टी है ना, ये बाल्टी क्या होती है? ये बताती है कि हमारे पर एक लिमिट लगी हुई है कि हम कितना पानी निकाल सकते हैं। हम 1 बाल्टी पानी निकाल सकते हैं, हम 1.5 बाल्टी पानी निकाल सकते हैं, या हम 2 बाल्टी पानी निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो हमें कैसे बोला जाता है? हमें बोला जाता है कि आपके पास 1 GB डेटा है, आपके पास 2 GB डेटा है, आपके पास इतना MB डेटा है, आपके पास इतना KB डेटा है। तो ये बेसिकली है क्या? तो ये हमारा यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हम कितनी इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो जब आप बोल रहे हैं कि 1 GB डेटा है, तो उसका मतलब क्या है कि आप बस यहां से 1 बाल्टी पानी ही निकाल सकते हैं। राइट, 1 GB डेटा मैंने बोला, तो आपने बोला कि 1 बाल्टी पानी, यानी कि डेटा आपको बताता है कि आप कितना पानी निकाल सकते हैं। राइट, आपका डेटा आपको बताता है कि आप इस हब में से, इस कुएं में से आप कितना पानी निकाल सकते हैं, है ना? और वही क्या है, पानी एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आपने बहुत ही आसानी से जान लिया कि डेटा हमारा क्या होता है? डेटा होता है इंफॉर्मेशन। जी हाँ, डेटा होता है इंफॉर्मेशन। अभी आप थोड़ा सा कनेक्ट कम कर पा रहे होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि दुनिया में हर एक चीज एक तरह का डेटा है। फॉर इंस्टेंस, आप पंखा चलाते हो, आपको हवा लगती है, हाँ, और आपको ठंड महसूस होती है, वो एक तरह का डेटा है, वो आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो माइंड में कैसे स्टोर हो गया? अब आपको जब भी गर्मी लगेगी तो आप कोशिश करोगे पंखा चलाने की। राइट, आपने पंखा चलाया, आपकी स्किन को अच्छा फील हुआ, आपकी स्किन को एक तरह की इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली? सूदिंग इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ, अब हमें अच्छा लग रहा है। तो माइंड के पास ये डेटा स्टोर हो गया है। अब माइंड को पता है कि जब भी गर्मी लगेगी ना, तो हमें पंखा चला लेना है, क्योंकि माइंड के पास वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, तो चलिए, तो अब आप लोग बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया कि अब डेटा इंफॉर्मेशन होता है, तो बहुत बढ़िया बताइए ये हमारे काम का कैसे है? डेटा यूजफुल क्यों है ना? डेटा को हम यूज क्यों करें, है कि नहीं? बहुत सही बात है। हाँ, मैं भी ऐसे ही कुछ सोचता था, तो तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया और मैंने सोचा इन चीज़ों को, तो मैं इस एग्जाम्पल तक पहुंचा। देखिए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। हाँ, और मैं इनके सामने ला रहा हूं एक बढ़िया तीखी सी हरी मिर्च। जी हाँ, ये आपकी हरी मिर्च है, और इन दोनों के सामने मैं ला रहा हूं। अच्छा, अब ये इनको अगर मैं इसे खाने को बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि बेटा अब आपको हरी मिर्च खानी है। ये जो छोटा बच्चा होगा ना, ये प्रोबेबली एक बार में उसे खा जाएगा, या बिना कुछ सोचे समझे ही विल टेक अ बाइट ऑफ इट। राइट, लेकिन ये जो बड़ा बच्चा होगा, इसका मोर एक्सपीरियंस है। मोर एक्सपीरियंस है मतलब ही हैज मोर डेटा, ही हैज मोर इंफॉर्मेशन फीडेड इन हिज माइंड। राइट, तो वो क्या करेगा? वो पहले देखेगा क्या आसपास कहीं पानी की बोतल है,
ऑलराइट, पानी की बोतल नहीं है तो क्या आसपास हमारे पास कोई मीठी चीज है जिसको हम खा के उसका टेस्ट न्यूट्रलाइज कर सके? हाँ, ये ऐसा क्यों सोचेगा? क्योंकि इसके पास चिली का जो टेस्ट है ना, इस मिर्च का जो स्वाद है, वो स्वाद इसके पास स्टोर्ड है, इसके माइंड में वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? और जब वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसके माइंड में प्रेजेंट है तो फिर वो क्या करेगा? वो उसके बेसिस पे एक तरीके का प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा, एक तरीके का प्लान बनाएगा, राइट? तो आप यूं समझिए कि बेसिकली डेटा अगर हमारे पास होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा क्यों यूजफुल होता है। तो मैंने बोला कि अगर डेटा हमारे पास होगा, अगर इसका टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे? हम खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो व्हाई इज डेटा यूजफुल? बिकॉज डेटा हेल्प्स अस टू प्रिपेयर। ठीक, ये हमको प्रिपेयर करता है, ये हमको रेडी करता है। हमारे पास किसी भी चीज को लेके कोई भी डेटा, कोई भी स्टडी प्रेजेंट होगी ना, तो वो हमें प्रिपेयर करेगी, वो हमें हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, राइट? और देखिए और समझिए इस चीज को। लेट्स से कि आपको पता है कि अगर लेट्स से कि जून का महीना आने वाला है, हाँ, या ठंड का मौसम जाने वाला है, तो आप क्या करते हो? आप ऑलरेडी अपने जो वुलेंस हैं उनको आप रखना शुरू कर देते हो, आपके गर्म कपड़े रखना शुरू करते हो, और बेसिकली आप हाफ पैंट्स और हाफ शर्ट्स को निकालना शुरू कर देते हो, राइट? आप क्यों करते हो? बेसिकली क्योंकि आपने एक तरीके का प्रिडिक्शन कर लिया है। प्रिडिक्शन कैसे कर लिया है? आपके पास पास्ट ईयर्स के डेटा थे, है ना, कि जैसे ही मार्च से अप्रैल, फिर मई, फिर जून आता है तो गर्मी पड़ने लगती है, समर सीजन शुरू हो जाता है। ये पास्ट की इंफॉर्मेशन थी, एक पास्ट का डेटा था। इस पास्ट का डेटा यूज करके आपने एक तरीके का एस्टिमेट लगा लिया कि गर्मी ही पड़ेगी। मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि जून 2025 में कैसा मौसम रहेगा इलाहाबाद में, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि गर्मी पड़ेगी, राइट? मौसम गर्म हो जाएगा, है ना? तो यानी कि आपने डेटा का यूज करके क्या किया? डेटा ने आपको हेल्प किया एक एस्टिमेट लगाने में, एक तरीके का प्रिडिक्शन करने में। देखिए, वो फ्यूचरिस्टिक साइड था। तो जब आप फ्यूचरिस्टिक साइड को करते हो ना, तो वहां पे बेसिकली आप क्या करते हो? वो आप एस्टिमेशन लगाते हो, एस्टिमेशन। ठीक, तो आपको डेटा प्रेजेंट सिनेरियो में प्रिपेयर करने की कोशिश कराता है। जैसे अभी के सिचुएशंस में हम सभी एकदम कंफ्यूज्ड हैं, हम में से किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है, राइट? ऐसा क्यों है? हम में से कभी किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है। वो ऐसा इसलिए है बिकॉज ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, ये हमारे सामने पहली बार आ रही है। हमारे पास ऐसी सिचुएशन आज से पहले कभी नहीं आई थी। ठीक, तो इसीलिए जो है हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोविड-19 जैसी चीज को लेके कोई डेटा है ही नहीं, है कि नहीं? कोविड-19 को लेकर अगर कोई डेटा होता, ये अगर ऐसा पहले कभी हुआ होता, तो हमको एग्जैक्टली पता होता कि समय में क्या करना है। कोई डेटा है ही नहीं, सब चीजें हमें स्क्रैच से शुरू करनी है। इसी वजह से जो है हम सब कंफ्यूज्ड हैं, हम सब परेशान हैं, हम सब टेंस्ड हैं, हम सब डिप्रेस्ड हैं, है ना? तो यानी कि कभी भी हमारे पास किसी भी चीज को लेकर डेटा होगा तो प्रेजेंट सिनेरियो में वो हमको प्रिपेयर करने की हेल्प करेगा, फ्यूचर सिचुएशंस को वो यूज करेगा एस्टिमेट करने में। जी हाँ, है ना? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, या एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। आपके पास मोबाइल डेटा था, है ना? तो मोबाइल डेटा को बेसिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप उसको जीबी में, एमबी में, केबी में, बेसिकली बाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज किलोबाइट्स, दिस इज मेगाबाइट्स, दिस इज गीगाबाइट्स। आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है ये चीज, है ना? तो आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो बाइट्स में, है ना? तो मोबाइल डेटा था तो उसको आप बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हो। जब भी आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा ना, हमें मोबाइल के डेटा की तो स्टडी करनी नहीं ना, हमारा सब्जेक्ट तो मोबाइल है नहीं, बिजनेस मोबाइल तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैट्स। तो हमें मोबाइल डेटा को तो स्टडी नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टडी करना है ना? तो स्टैटिस्टिकल डेटा हमें किस फॉर्म में मिलेगा वो हम समझते हैं। तो हमें जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेगा, है ना, आप हमेशा ध्यान देंगे, हमें जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो स्टैटिस्टिकल डेटा is represented by numbers या is in numerical form। ठीक है, तो आपको समझ में आया? 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये सब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। किन चीजों के? डेटा के। तो किसी भी चीज को जब हमें क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना होता है तो फिर हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ से समझ लिया कि स्टैटिस्टिकल डेटा हमारा बेसिकली हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग नंबर्स। ठीक, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने 3 बातें सीखी
डेटा क्या होता है, और ये 3 बातें आपको कभी भी किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं डालेंगी, है ना। पहली बात, डेटा इज जस्ट अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, या डेटा इज जस्ट इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन के लिए एक दूसरा वर्ड है डेटा, है ना। इंफॉर्मेशन के लिए दूसरा वर्ड है बस डेटा, तो डेटा इज एन इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, डेटा हेल्प्स अस टू प्रिपेयर, है ना। डेटा हेल्प्स अस टू प्रिपेयर मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है और हमारे लिए उसके पास एक पास्ट डेटा प्रेजेंट है, तो हम उसके बेसिस पे करंट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, है ना। इट ऑल्सो हेल्प अस टू एस्टिमेट, अगर हमें कोई फ्यूचर सिनेरियो की बात करनी है तो वहां पे हम बेसिकली इजीली, बहुत आसानी से हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, या यूं कहे कि हमारा अगर गेस वर्क जितना ठीक रहेगा हम ऑलमोस्ट पूरा प्रेडिक्ट ही कर लेंगे सिचुएशन, है ना। जैसे कि हम टेम्परेचर केसेस में, मौसम के केसेस में करते आ रहे हैं, राइट। तो इट हेल्प्स अस टू एस्टिमेट फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, और ये सब कैसे हमारे यूज होगा हम जानेंगे। हमारे पास बहुत अलग अलग टूल्स हैं इन सब के लिए, तो उन सारी चीज़ों को जानेंगे। और इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये सब अपने सिलेबस में देखोगे, आपके सिलेबस में आपको समझाऊंगा, आपको कनेक्ट कराऊंगा कि ये चैप्टर है ना, तो ये चैप्टर इस चीज़ के लिए यूज होता है, वो उस डेटा वाले वीडियो में बताया था आपको। तो बने रहिएगा, बहुत आराम से फॉलो करिएगा इसको, बहुत मजेदार है। लास्ट पॉइंट क्या है कि स्टैटिस्टिकल डेटा को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, राइट। ये क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? अच्छा, उसी के साथ तो अब मैं इस वीडियो को रैप अप करूंगा, लेकिन रैप अप करने से पहले, चूंकि आज हमारी सीरीज का पहला दिन है ना, तो हम अपने सीरीज के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, हमारे सीरीज के जो हीरो हैं, हमारी सीरीज के जो मेन कैरेक्टर हैं, है ना, ये जो मेन कैरेक्टर हैं, ये इनको इन्वेंट करते हैं। चलिए, तो आपके सामने प्रस्तुत हैं, जी हाँ, आपके सामने प्रस्तुत हैं हमारे मिस्टर डेटा। हाँ बेटा, ये हैं मिस्टर डेटा, ठीक है। और मिस्टर डेटा की जो जिंदगी है ना, बहुत ही नॉर्मल सी चल रही थी, एकदम एक बोरिंग सी लाइफ, एक ऑर्डिनरी सी लाइफ चल रही थी। हाँ, फिर इनके साथ कुछ हुआ, है ना। ये हमारी कहानी के हीरो हैं, ये हमारे सुपर हीरो हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके साथ कुछ हुआ, जैसे हर सुपर हीरो की लाइफ में कुछ होता है ना। और इनके साथ कुछ हुआ और ये बन गए सुपर हीरो। लेकिन वो बात मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज इसे रैप अप करते हैं, अगले वीडियो में मिस्टर डेटा की कहानी सुनने जरूर आइएगा। चलिए चलते हैं, थैंक यू।